हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ क्रिश भूटानी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत सारी टर्म्स को मिला के बना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें देखो, आप बहुत सारी टर्म्स को एक साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया है, पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल लेते हैं, 5x³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस z। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। टर्म्स मतलब ये एक टर्म होती है, ये एक टर्म होती है, ये एक टर्म होती है। तो जब बहुत सारी टर्म को हम प्लस या माइनस के जरिए जोड़ देते हैं, प्लस या माइनस के थ्रू अटैच कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल्स। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिख जाए उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये याद रखनी है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें लिखा है 5x 2x स्क्वायर 6t, यहाँ पर लिखा है z। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसमें x की वैल्यू 5 रख दो तो आप 5 रख दोगे, और मैं कह दूँ आपको कि इसमें x की वैल्यू 10 रख दो तो भी आप रख दोगे। मैं आपको x की कोई भी वैल्यू दे दूँ आप रख दोगे इसमें। तो इसकी वैल्यू x की कुछ भी रख सकते हो। तो जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है, जिसकी वैल्यू बार बार वेरी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। 5 तो हर बार 5 ही रहेगा ना, चाहे आप इंडिया में जाओ पाकिस्तान में जाओ, 5 तो 5 रहेगा। लेकिन x की वैल्यू चेंज हो सकती है। आपको कोई टीचर कहता है, कोई टीचर कहेगा इसमें 2 भर के दिखा दो मेरे को, कोई कहेगा 5 रख दो, कोई कहेगा कुछ भी रख दो। तो याद रखना, जो XYZ, ये ABC या XYZ जितनी चीज़ भी लिखी होती हैं, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। इसको वेरिएबल्स मानते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये याद रखिए आपने कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब तीसरी बात हमें याद रखनी है कि पॉलिनोमियल्स को पहचानते कैसे हैं। अब अगर 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 हमारे आगे कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा तो उसको पहचानेंगे कैसे। ये तो हमने पहचान लिया कि XY ऐसे वाले एक्सप्रेशन सब पॉलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन सारे भी नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 2t प्लस z, ये एक पॉलिनोमियल है। और एक और लिखता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया आपका 5√t, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये मैंने कैसे कहा। एक लिखता हूँ 6/x, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये मुझे कैसे पता लगा कि ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल का एक बेसिक मतलब होता है क्या, बस आपको इतना याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब XYZ या कुछ भी हो सकता है, जो लेटर्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती है। जैसे हमने देखा यहाँ पर x की पावर 3 थी, x³, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है x की मतलब t की पावर। तो जो वेरिएबल की पावर्स है ना, वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब 0 1 2 3। पावर जो होती है, पावर, वो पावर कभी भी हाफ 3/4 ऐसी नहीं होनी चाहिए, या फिर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसमें देखोगे ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर क्या लिखा है x स्क्वायर, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 2, और इसमें t की पावर क्या है 1, तो इसमें तो और z की पावर क्या है 1, तो इसमें तो सारी पावर्स 1 2 3 4 ही है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। अब ऐसे इसमें देखिए, यहाँ पर x है, x की पावर क्या है 2, तो इसका मतलब ये भी होगा एक पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 भी इसमें आता है। ऐसे कोई भी सारे नंबर्स लेंगे हम आगे तक। अभी देखिए 5 में तो कोई पावर ही नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है 0, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं √t को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5t की पावर हाफ, रूट को तो हाफ भी लिख सकता है ना ऊपर ले जाकर। तो मैंने कहा हाफ तो कभी होना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं था। और ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं था, आप कहोगे यहाँ पे तो x की पावर 1 है, लेकिन आप इसको ऊपर लेके आइए तो ऐसे लिखते हैं ना x की पावर -1। तो देखो यहाँ पे x की पावर -1 हो गई, तो नीचे होता है कभी। बस आपको ये याद रखनी है कि कोई भी अगर XYZ अगर रूट के नीचे आ गया या डिनोमिनेटर में चला गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है,
यह बात समझ आ गई आपको। अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल। मैंने क्या बताया था पिछले, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड, ना तो वो रूट के अंदर होने चाहिए और ना वो डिनोमिनेटर में होने चाहिए। अगर ये दोनों जगह होए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपनी फोर्थ बात पढ़ते हैं, वो होती है डिग्री। डिग्री क्या होती है? अब आप एग्जाम्पल देखिए एक, जैसे मैंने लिख दिया 5x⁶ प्लस 2x प्लस 7x² प्लस 8। तो इसमें डिग्री क्या होगी? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये वाले, ये x, ये जो वेरिएबल्स लिखे होते हैं, इसकी पावर चेक करो क्या है। इसकी पावर क्या है 6, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2। तो मैंने क्या कहा हाईएस्ट पावर, तो इन सब में से बड़ी पावर कौन सी है 6, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 6। ऐसे ही हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 5t + 7 + 5x² + 7x। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? अब देखो t की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 2 और यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, तो हाईएस्ट कौन सी हो गई 2, तो डिग्री क्या आ जाएगी 2। तो हम बस क्या देखते हैं, हम देखते हैं हाईएस्ट पावर को। तो डिग्री का मतलब होता है जो एक्स वाई जेड होते हैं ना लिखे हुए, इनकी हाईएस्ट पावर पता करनी होती है, बस जो सबसे हाईएस्ट हो सब में से वो हो जाती है डिग्री। ठीक है, ये बात याद रख लिया आपने। और अब एक बात लास्ट और याद रखिए, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक्स याद रखोगे तो एक्सरसाइज तो बहुत छोटी सी है हमारी। ठीक है, अब अगली बात ये देखिए आप कि डिग्री के बाद कई बार ऐसे लिखा आता है डिग्री 1 ना लिखकर, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कई बार लीनियर भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा मिले लीनियर तो इसका मतलब समझिए कि डिग्री 1 है। और अगर डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, और डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 आंसर नंबर 1। चलिए पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ध्यान से, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग थी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये देखो, उसने कहा पहले ये बताओ कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं। इसमें ये 5 पार्ट दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है और वो वन वेरिएबल में होना चाहिए। वन वेरिएबल का मतलब अगर x है तो सिर्फ x ही होना चाहिए हर जगह, y z कुछ नहीं होना चाहिए साथ में। एंड विच आर नॉट, और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, और हमें रीज़न देने हैं हर बात के लिए। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका था 4x² - 3x + 7। अब मुझे बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये देखो, पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या देखना होता है, जो पावर्स हैं वो 0 1 2 3 4 होनी चाहिए बस। तो इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। उसने रीज़न भी मांगा है, ये पॉलिनोमियल क्यों है? बिकॉज जो पावर्स हैं, पावर किसकी, एक्स वाई जेड की, और एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। जो पावर्स हैं वो क्या हैं, होल नंबर्स में है। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 में है। मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ना होल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें ही। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लिखा है आपका y² + √2। अब कई बच्चे कहते हैं यहाँ पे तो रूट आ गया, तो आपने तो बताया था कि रूट जब आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन मैंने कहा था एक्स वाई जेड के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए, 2 के ऊपर तो रूट आ जाए कोई बात नहीं, हमें तो क्या होना चाहिए कि जो एक्स वाई जेड होते हैं उसकी पावर देखनी होती है बस। और यहाँ पर y की पावर क्या है 2, जो कि होल नंबर है, तो सेम रीज़न आ जाएगा ऊपर वाला ही। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। तो सेम ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन अपना थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका 3√t + t√2। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, एक्स वाई जेड की पावर कभी भी हाफ नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, t जो है किस में चला गया, रूट के अंदर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, t की पावर हाफ + t√2। आप देख सकते हो यहाँ पर t की पावर क्या हो गई, हाफ,
वो तो होनी नहीं चाहिए कभी कभी, क्योंकि पावर क्या होनी चाहिए सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। तो हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, जो पावर ऑफ वेरिएबल है आर नॉट होल नंबर, वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, हमारी इस पावर कैसी होनी चाहिए? सिर्फ होल नंबर 0 1 2 3 होनी चाहिए। अब देखिए फोर्थ पार्ट है आपका y प्लस 3/y। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस 3 और इस y को ऊपर ले आता हूँ, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी? इसकी पावर -1। तो सेम आंसर आ जाएगा नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने क्या बताया था, पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर। बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट होल नंबर। जो पावर वेरिएबल की है वो क्या है? होल नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में आ गई ना। और मैंने कहा था पावर्स कैसी होनी चाहिए? होल नंबर 0 1 2 3। अब देखते हैं लास्ट पार्ट आपका दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखिए इसकी पावर क्या है 10, इसकी पावर क्या है 3, इसकी पावर क्या है 50। ये तो सब होल नंबर्स हैं। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सिर्फ हर क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने वेरिएबल आ गए? 3। देखो, एक x आ गया, एक y आ गया और एक t आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। ये एक वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 3 वेरिएबल आ गए, एक x एक y एक t। अगर यहाँ पे सब जगह x होता तो मैं कह देता कि ये पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स अलग अलग आ गए, तो मैं क्या कहूँगा कि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए आंसर नंबर 2। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। ये 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं आपको, और सिर्फ इतना बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो याद रखना कोफिशिएंट का मतलब होता है साथी। ठीक है, तो साथी मतलब उसने क्या पूछा है? उसने कहा कोफिशिएंट बता दो एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब ये होता है कि हर पार्ट में ये देख लो कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। तो ऐसे ही बताना है हमें हर पार्ट में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा, बस ऐसे आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है यहाँ पे? 1। तो बस ऐसे ही अब अगला एक्सप्रेशन देखिए, हमें साइन के साथ लिखना होता है, ये आपको अब समझ आएगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? बच्चे कहेंगे 1, नहीं -1। हमें साइन भी लेना होता है साथ में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यहाँ पे प्लस लगा सकते हो आप, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/2। ठीक है, और एक लास्ट देखते हैं, लास्ट है आपका √2x - 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? आप कहोगे यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा होगा? 0 तो लिखा होगा, तभी तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पर, तो उसके साथ तो पक्का 0 लिखा होगा ना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका? गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल क्या होता है? देखो मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल्स शुरू में देखते हैं हम। देखो मैंने आपको ये बताया था, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जो बहुत सारी टर्म्स को मिला के बनते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3, 3 पार्ट हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं, इसमें एक ही पार्ट है सिर्फ, इसमें 3 पार्ट हैं। तो देखिए अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही पार्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर 2 आ जाएँ तो क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। 3 आ जाएँ तो क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। 1 आ जाए तो मोनोमियल,
दो हो जाएं ऐसे तो बाइनोमियल, 3 आ जाएं तो ट्राइनोमियल। ठीक है, आगे आपके कोर्स में नहीं है। तो उसने कहा है हमें क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल तो देना है हमें, बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब उसके अंदर 2 टर्म्स होनी चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35। डिग्री कैसे पता लगती है, हाईएस्ट पावर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल होना चाहिए मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए ऑफ डिग्री 35, और डिग्री क्या होनी चाहिए 35। इसका एक एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हो आप। 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो मैंने बना दिया x+2। 2 टर्म्स हो गई, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए थी 35। तो मैं x की पावर क्या कर देता हूँ 35, बन गया बाइनोमियल। और अगला बनाना है हमें मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 हो। अगला क्या बनाना है हमें, एक तो ये बनाया हमने और एक बनाना है हमें मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल बनाना है, इसका एग्जाम्पल बताओ। मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, लो मैंने लिख दिया एक ही टर्म, आगे बस x। एक टर्म लिखनी थी ना, मैंने एक टर्म लिख दी x, लेकिन उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए थी 100, तो मैंने इसकी पावर क्या कर दी 100। अब देख लो, ये बाइनोमियल बन गया जिसकी डिग्री 35 है, या मोनोमियल बन गया जिसकी डिग्री 100 है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डिग्री लिखनी है, तो डिग्री लिखनी मैंने आपको समझा दी थी कैसे लिखते हैं, एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज कराता हूँ शॉर्ट में। डिग्री क्या होती है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें जो XYZ लिखा होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाईएस्ट पावर कौन सी है। हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल्स की यहाँ पर 3, तो डिग्री कितनी आ गई, सो डिग्री इज 3। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 4 - y²। अब देखिए y की पावर क्या आ गई 2, और तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या आ गई। आप स्ट्रेट भी लिख सकते हो सीधा, आप सीधा लिख सकते हो डिग्री इज 2। ज़रूर नहीं है कि ये वाली स्टेटमेंट लिखो ही लिखो, आप सीधा लिख सकते हो डिग्री इज 2। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पर देखते हैं। अगला है x - √7। तो यहाँ पर x की पावर क्या है 1, क्योंकि एक ही टर्म है सिर्फ, तो x की पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या आ गई यहाँ पर, डिग्री इज 1। और फोर्थ पार्ट आपका दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे तो कुछ XYZ है ही नहीं, तो डिग्री क्या हो जाएगी, जब कुछ है ही नहीं तो डिग्री हो जाएगी 0। बस देखिए यहाँ पर कितनी थी, सबसे हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री आ गई 3। यहाँ पर थी 2, तो डिग्री आ गई 2। यहाँ पर थी 1, तो डिग्री आ गई 1। यहाँ पर कुछ था नहीं तो डिग्री आ गई 0। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज पे, ये देखते हैं ध्यान से। क्लासीफाई द फ्लोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब हमें बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर डिग्री 1 आएगी वो लीनियर हो जाएगा, जहाँ पर डिग्री 2 आएगी वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और जहाँ पर डिग्री 3 आएगी वो क्यूबिक हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, ये देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका x² + x। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे डिग्री इज इक्वल्स टू 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है तो वो क्या हो जाता है, सो इट इज़, जिसकी डिग्री 2 होती है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है क्वाड्रेटिक। ये आपको याद रखना है, डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, 3 का मतलब क्यूबिक, और 1 का मतलब लीनियर। तो अगला पार्ट आपका दिया हुआ है x - x³। तो यहाँ पर डिग्री क्या आ गई, डिग्री आ गई 3, तो इस ये क्या हो गया, सो इट इज़ क्यूबिक। ठीक है, ऐसे ही चलो आगे चलते हैं फटाफट। देखिए थर्ड पार्ट y + y² + 4। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। हमें सिर्फ XYZ की पावर देखनी होती है, तो डिग्री कितनी आ गई 2, तो इसका मतलब क्या है, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक। जब डिग्री 2 आ जाती है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। अब फोर्थ पार्ट में 1 + x, तो यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो इसका मतलब डिग्री कितनी आ गई 1, सो इट इज़ लीनियर। जब डिग्री 1 आ जाती है तो क्या कहलाता है, लीनियर। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका 3t। तो यहाँ पर भी t की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर डिग्री आ गई आपकी 1, सो इट इज़ लीनियर।
आप सीधा पॉलिनोमियल वर्ड भी लगा सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हायर क्लासेस में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक लीनियर समझ जाते हैं क्या बात हो रही है। अब लिख सकते हैं, अब अगला है आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, आप चेक कर लीजिएगा, मेरी बुक में मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर डिग्री क्या आ जाएगी, क्योंकि एक ही टर्म है उसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री आ गई 2, तो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि डिग्री 2 आती है तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो जाता है। और लास्ट पार्ट आता है आपका 7x³, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी डिग्री आ जाएगी 3, और जिसकी डिग्री 3 आती है उसको क्या बोलते हैं, सो इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बस इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सरसाइज में मेन आपको ये सिखाया गया है कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पता लगाते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं, उनकी पावर से कि होल नंबर होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये बताई गई कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो एक्स वाई जेड लिखे होते हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। फिर ये सिखाया गया है कि डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। और डिग्री 1 हो तो वो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक बोलते हैं। और जितनी टर्म्स पॉलिनोमियल में हों, अगर एक हो तो मोनोमियल, 2 हो तो बाइनोमियल, 3 हो तो ट्राइनोमियल। और कोफिशिएंट क्या होता है, साथी। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें पूछा तो बस एक्स स्क्वायर के साथ देख लीजिए क्या लिखा हो इसका, उसके साथ अटैच होके, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी समझने में। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।